स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब नजर आई बताइएगा। स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? जी सर। और अच्छा, हमारा जो मेन टॉपिक जो हमारे रह गए हैं ना, वो हम करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने कर लिए थे, कमेंट्स हमने कर लिए थे, प्रोग्रामिंग स्टाइल, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कर लिए थे, टाइप कन्वर्जन रहता है, टाइप कास्टिंग रहता है, और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो इफ एल्स का स्ट्रक्चर है, ये रहता है। मेकिंग डिसीजन, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो हमने पढ़ने हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग। आपको ये बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। ऑपरेटर्स में जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो ये हैं। एंड, जिसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। एंड मैंने आपको बोला था, बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सिंगल यूज नहीं होते। उसके बाद और ऑपरेटर है, ये भी लॉजिकल है, और दूसरा नॉट ऑपरेटर, ये भी लॉजिकल है। ठीक हो गया। देन हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे ना हमने, रिलेशनल ऑपरेटर्स याद है सबको? रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये सारे पढ़े थे ना आप लोगों ने? ये ऑपरेटर्स आप लोगों को मैं सारे पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों को मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़ा चुका हूँ और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी पढ़ा चुका हूँ। आवाज आ रही है सबको? बच्चों रिप्लाई करें अगर आवाज आ रही है तो। सर जी आ रही है। ठीक हो गया। तो बताओ ना कि ये पढ़े हमने, याद नहीं है आप लोगों को? यस सर याद है। इन ऑपरेटर्स की बेस के ऊपर ही हमने अपनी डिसीजन मेकिंग काम करना होता है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है जी? हमारे पास सबसे पहले तो आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास एक मेथड होता है, इसमें हमारे पास रूल्स होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग के लाइंस को या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के अमल को कंट्रोल करता है। मीन्स कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको डील करते हैं। पेज नंबर, हाँ पेज नंबर बच्चों आपको मैं बता देता हूँ एक सेकंड। पेज नंबर आपका है, एक सेकंड होल्ड करेंगे, पेपर बुक है आप लोगों के लिए। मेरी बुक के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर ना हो, बट लेकिन मैं आपको ये करवा देता हूँ। ये आपको पेज नंबर 191 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है जी। आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं पेज नंबर 189 से। इस पे नॉट ऑपरेटर आ रहा है, और ऑपरेटर आ रहा है। ये आप लोगों को पढ़ाए हुए लॉजिकल ऑपरेटर आपके 184 पेज के ऊपर है, ये पढ़ा चुका हूँ, दैट्स व्हाई रिपीट नहीं कर रहा मैं। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बच्चों बोलो, बताओ, अगर कोई मसला है तो बताओ, ताकि पेपर में आप लोगों का जो है वो पेपर में कोई इशू ना बने आप लोगों को। बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो। जी सर। एक्चुअली मेरी क्लास लेट थी तो मैं अभी कर रहा हूँ क्लास। अब शो हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? बच्चों स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है तो बताओ। सर हो रही है।
चलो ठीक हो गया। अच्छा, हमने पढ़ना थे कंट्रोल स्ट्रक्चर, हमने पढ़ना था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी लाइंस ऑफ कोड होता है या जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला कंट्रोल है, मींस हमारा कंपाइलर जो है वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। मींस के एक लाइन हमने लिखी हुई है, पहली स्टेटमेंट है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो वो कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। हमारे प्रोग्राम को प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है, उसको कंट्रोल जो हेड करता है, या जो मेथड या जो तरीके या जो मैकेनिज्म या जो सिनेरियोज हमने बनाए होते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर C++ के अंदर थ्री वेज हैं, तीन तरीके हैं जिससे हम अपनी स्टेटमेंट्स को या अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, ये हमारी 4 प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर बताएगा कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो देर आर मेन थ्री कंट्रोल स्ट्रक्चर, देर आर मेन three control structures in C++. Control structure in C++. अच्छा, सबसे पहला तो है जी आपका सीक्वेंस। फर्स्ट वन है आपका जी सीक्वेंस। सेकंड पे है आपका जी सिलेक्शन, एंड थर्ड वन आपका है जी लूप। अब ये आप एक सेकंड लेक्चर में सेव कर लूं ताकि बाद में आप लोगों को यही फॉरवर्ड कर सकूं। ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल स्ट्रक्चर। बच्चे ज्वाइन के लिए भी आ रहे हैं। कौन आया बच्चा? नसीब। कौन था? अच्छा, कंट्रोल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो है जी सीक्वेंस। सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपकी स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 4 है। तो जिस सीक्वेंस के अंदर आपकी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखी होंगी ना, इसी तरह वो एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल पहले हमारा पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर, फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ। अगर हमारे प्रोग्राम की 50 स्टेटमेंट्स हैं तो वो सीक्वेंस के, अगर हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर चलाया हुआ है, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में प्रोग्राम लिखते हैं, वाइड मेन हमारा जो भी हैश इंक्लूड iostream.h है आगे, उसके बाद वाइड मेन हमारा मेन आ जाता है प्रोग्राम, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगा के हमारा प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो जाती है, उसमें जो भी हमने लिखा होता है। ये हमारी एक सीक्वेंस के हिसाब से हमारी प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन हो रही होती है। लाइक हैश इंक्लूड iostream हम लिखते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h, ये हमारा iostream है इसके अंदर, या stdio.h है, क्या है जी? iostream। हाँ, iostream.h है। उसके बाद आ जाता है जी वाइड मेन। फॉर एग्जांपल वाइड मेन लिख लें या इंट मेन लिख लें, ये हमारा मेन फंक्शन आ गया। उसके बाद प्रोग्राम की आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, देन प्रोग्राम की बॉडी आपकी क्लोज हो जाती है। इसके अंदर आपने इंट a = 5 समथिंग कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। सॉरी, पेज नंबर बेटा ये पेज नंबर आपका है, ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये बुक में नहीं है। बुक में जो आपका डिसीजन मेकिंग का स्टार्ट हो रहा है वो आपका पेज नंबर है 156 के ऊपर, इफ स्टेटमेंट। आगे हम इसी पे, इफ पे ही जाएंगे, इसी में जाएंगे आगे हम, लेकिन उससे पहले ये चीजें आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है। आगे हमने इफ स्टेटमेंट पढ़नी है। पेज नंबर आपका है 156, बुक के ऊपर आपका पेज नंबर 156 है, लेकिन उसमें ये चीजें नहीं है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें पहले बहुत जरूरी है पढ़नी, तभी जाके आप लोगों को फिर आगे समझ आएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम एक्चुअली जो इफ स्टेटमेंट है वो हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में। कंट्रोल स्ट्रक्चर की वो टाइप आएगी जो हमने आगे पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा, देन ही वो समझ आएगी।
अच्छा, मैं पढ़ा रहा था कि तीन तरह के हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, या जो हमारी स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, या जिसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे ना, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमारा हैश इंक्लूड आया, स्ट्रीम डॉट एच आया, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, थर्ड स्टेटमेंट में वो देखेगा कि प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट है, देन वो फिफ्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। देन आगे आप कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक हो गया, इंट बी हमने डिक्लेयर कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करेगा। वो एक सीक्वेंस के हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पे जाके उसको प्रोग्राम की स्टेटमेंट का प्रोग्राम की बॉडी का एंड मिलेगा, प्रोग्राम की बॉडी जहाँ पे क्लोज होगी वहाँ पे ये क्लोज होता है। ठीक है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर की समझ आ गई कि जिस सीक्वेंस के अंदर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके हो गया, इसकी समझ आ गई है बच्चों? बच्चों इसकी समझ आ गई है सीक्वेंस की? कपड़े में उसके बाद है जी सेकंड हमारे पास जो है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, आगे हमने ये पढ़ना है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में कैसे काम होता है। फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास एक प्रोग्राम है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में प्रोग्राम है, यहाँ पे हमारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इफ की कंडीशन लगेगी। इफ की यहाँ पे हमारे पास आती है जी कंडीशन आती है। अब नीचे आता है जी, अगर तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये वाली आपकी लाइंस चलेंगी। ठीक है, अगर तो कंडीशन आपकी होगी ट्रू तो इधर लाइंस आपकी ये वाली चलेगी, ये ट्रू की कंडीशन है। अगर ट्रू होगी आपकी कंडीशन तो ये चलेगी, अगर होगी कंडीशन फॉल्स, ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर जो लाइन है, इस ब्लॉक के अंदर जो लाइन ऑफ कोड होगा वो चलेगी। ठीक हो गया, समझ आ रही है बात की? इसमें अब सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब ही ये है कि आगे वो सिलेक्ट करे कि उसने कौन सी आगे स्टेटमेंट चलानी है। फॉर एग्जांपल, हमने इफ की कंडीशन लगाई, इफ का मतलब होता है अगर। इफ का कीवर्ड हम लगाते हैं, ये ब्लू हो जाता है। इफ के कीवर्ड के बाद हमारा आ जाती हैं कंडीशन वाली ब्रैकेट्स। ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी कंडीशन देनी होती है। ये जो कंडीशन होती है या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा ये वाला ब्लॉक चलता है। इस ब्लॉक के अंदर हमने लाइंस स्टेटमेंट्स लिखनी है, स्टेटमेंट 1 लिख ली, स्टेटमेंट 2 लिख ली, स्टेटमेंट 3 लिख ली, जितनी भी आप इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखें। ठीक है, अगर तो आपका ये इफ का कंडीशन जो है ये ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा स्टेटमेंट्स का। अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये दूसरा ब्लॉक होता है हमारे पास, इसमें स्टेटमेंट 1 आ गई, स्टेटमेंट 2 आ गई, स्टेटमेंट 3 आ गई, फिर ये चलता है। अब यहां तक आपका सीक्वेंस चल रहा है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच वाइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट इंट ए इंट बी। यहाँ पे आ जाएगा ना, जब आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, जब आपका कंपाइलर यहाँ पे आएगा, जब आपका प्रोसेसर इस लाइन पे आएगा, जब हमारा कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जब कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल करेगा, तो यहाँ पे वो देखेगा कि यहाँ पे तो इफ की कंडीशन लगी हुई है। अब यहाँ पे जो ये इफ की कंडीशन है इसके बिहाफ पे फैसला होगा। इफ की कंडीशन के बाद ये नीचे दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इस ब्लॉक्स के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, दो अलग अलग कोड स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अगर तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो वाली एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको वो स्किप कर देगा, वो फॉल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। दिस विल बी कॉल्ड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये होता है हमारा सिलेक्शन का स्ट्रक्चर कि हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कैसे एग्जीक्यूट होगा। इसकी समझ आ गई है बच्चों? समझ आ गई है बच्चों इसकी? जी सर। उसके बाद होता है जी लूप स्ट्रक्चर। आगे जी लूप स्ट्रक्चर क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं, जैसे कि हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम लूप भी दो तीन तरह के होते हैं, आपका वाइल, डू वाइल, ये कीवर्ड्स होते हैं। ये आपको बताऊंगा कि आगे हमने जाके पढ़ना है कि ये लूप स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल का कीवर्ड लगाते हैं,
वाइल, और यहाँ पे आती है हमारी कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन जब तक ट्रू रहती है ना, तब तक हमारा ये वाला ब्लॉक चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। इवन के जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, ये वाला ब्लॉक हमारा चलते रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लूप। एक बार चलता है, फिर दूसरी बार चलता है, फिर तीसरी बार चलता है, फिर चौथी बार चलता है। इवन के जब तक यहाँ दी हुई कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होगी, ये लाइंस ऑफ कोड जो है, ये स्टेटमेंट्स जो है, ये बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लूप। यहाँ पे इफ एल्स में क्या, इसमें और इफ एल्स में क्या फर्क है? इफ के अंदर हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये एक दफा चल जाती है स्टेटमेंट्स, एक दफा चलती है स्टेटमेंट, उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाइल का कीवर्ड, वाइल का मतलब होता है जब तक। फॉर एग्जाम्पल हम कोई लूप लगाते हैं तो लूप का मतलब ये होता है कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये ट्रू वाली स्टेटमेंट्स जो है ये चलती रहेंगी। इवन के अगर यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है 100 टाइम की, तो 100 टाइम ये स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी जब तक वो 100 टाइम से आगे नहीं जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड लूप स्ट्रक्चर। मीन्स के एक ही काम, एक ही स्टेटमेंट, एक ही वर्क अगेन एंड अगेन करे, बार बार करे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लूप स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर समझ आ गए आप लोगों को? इन 3 स्ट्रक्चर्स की समझ आ गई है? हमारे पास 3 ही बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। ओके, यहां तक समझ आ गई है बच्चों? सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप की समझ आ गई है? बेटे आंसर कर दो, रिप्लाई कर दो, ताकि ये जो है क्लास एंड कर सकूं। अगर मजीद इसमें कुछ समझना तो मैं मजीद समझा दूं आपको। सर जी लूप रिवाइज कर दें। बेटे लूप में ये होता है, मैं बता रहा हूँ कि लूप हमारी एक ऐसा लूप हमारी लूप स्ट्रक्चर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने कंडीशन जो दी होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है, ये स्टेटमेंट्स जो है, इसका ब्लॉक जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता ही रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन है यहाँ पे लगाई हुई, फॉर एग्जांपल ए लेस देन और इक्वल टू, जैसे कह लें ए इज इक्वल टू हमारे पास 4, ठीक है, ए 4 के इक्वल हो हमारा, ठीक है, या ए जब तक हमारा 4 के इक्वल या 4 से लेस ना हो जाए या 4 से अबव ना हो जाए, ऐसे कर लेते हैं। ए हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो जब तक ये 4 या 4 से बड़ा ना हो जाए, वो क्या करें, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। जब हम प्रोग्राम करेंगे ना इनके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब हमारा कंट्रोल आएगा, इस लाइन को जब एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट जब हमारी एग्जीक्यूट होगी, तो वो देखेगा कि ए इज इक्वल टू क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 4। तो वो देखेगा कि ए में तो 1 है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगी, वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। अगेन वो देखेगा स्टेटमेंट, फिर ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब लूप चलता है तो 1 का इंक्रीमेंट भी होता है, ये आगे प्रोग्रामिंग में आपको समझाऊंगा। होगा क्या ये तो सर जी फॉल्स कंडीशन, क्या, ये फिर आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी। वही मैं बता ये जो कंडीशन आपने लिखी ये तो फॉल्स है। ओहो, हम कह रहे हैं कि वाइल जब तक चले, जब तक ए जो है वो 4 से बड़ा ना हो जाए, मींस ए जो है वो 1 से हमने स्टार्ट किया हुआ है, और वाइल का हमने पीछे कीवर्ड लगाया, यहाँ पे पीछे हमने इफ नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे हमने लूप का कीवर्ड लगाया हुआ है। जब तक हमारा ए जो है 4 से बड़ा ना हो जाए या 4 के इक्वल ना हो जाए, तब तक क्या करे, ये वाला वाइल वाला इस कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाता रहे, इनको चलाता रहे बार बार, ठीक है। एक दफा ये बात समझो, ये हमारी कंडीशन रॉन्ग नहीं है, ये हमने कंडीशन लगाई है कि 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक हमारी कंडीशन जाएगी, 4 तक या 4 से बड़े तक, ठीक है। तो वाइल क्या करता है, वो एक यहाँ से 1 लेके आएगा, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी स्टार्ट पे ट्रू हो जाएगी या फॉल्स होगी, स्टार्ट में तो ट्रू ही होगी। नहीं एक सेकंड, अब जाके कंडीशन हमारी ठीक हुई है। मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ था, यहाँ पे आना था लेस देन का साइन। अब यहाँ पे आएगा तो वो देखेगा कि ए क्या है, ए है 1 क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू क्या होता है 4 के, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 भी क्या है, छोटा है या इक्वल टू है 4 के, तो ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। थर्ड टाइम आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फोर्थ टाइम आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन 4 लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, तो 4 टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आएगा ना यहाँ पे 5, जब वो इसमें इंक्रीमेंट होकर आएगा 5, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी रॉन्ग। जब ये कंडीशन होगी हमारी रॉन्ग, तो फिर ये इसको स्किप करके आगे जाएगा और आगे प्रोग्राम को एंड कर देगा। लूप में ये होता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, अगर ऐसे कर दें फिर भी ठीक है, जब तक आपकी कंडीशन ये ट्रू होती रहती है, आपकी ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होती ही रहती है। ठीक हो गया? सिर्फ आप लोग अभी इतना समझे कि जब तक ये वाली कंडीशन हमारी रहती है ट्रू, तब तक ये ब्लॉक जो है ये हमारा एग्जीक्यूट होता ही रहता है। ओके हो गया? ओके सर जी, समझ आ गया। जैसे ही हमारी स्टेटमेंट होती है फॉल्स, तो ये ब्लॉक हमारा स्किप हो जाता है और आगे जाके प्रोग्राम की बाकी स्टेटमेंट से वो एग्जीक्यूट होती है। ये हमने मिड के बाद पढ़ना है लूप क्या होता है। अभी हमने फोकस करना है सिलेक्शन के ऊपर। हमारी इफ की कंडीशन लगी होगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ओके हो गया? यहाँ तक समझ आ गई है बच्चों? जी सर। यस सर। कंट्रोल स्ट्रक्चर की समझ आई है कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं दैट विल बी कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है?